नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम भविष्यवाणी की दिलचस्प और रहस्यमय दुनिया में जाएंगे। एक ऐसी दुनिया जहां समय का पर्दा पतला होता दिखता है और रहस्य की परतें खुलती हैं और हमें भविष्य की झलकियां देता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको अचंभित कर देगी। आज हम बात करेंगे मिशेल डे नास्ट्रेडमस की, एक ऐसे व्यक्ति की जिनकी भविष्यवाणियां आज भी चर्चा का विषय हैं, जिन्हें नास्ट्रेडमस के नाम से जाना जाता है। उनकी भविष्यवाणियां सदियों से लोगों को हैरान करती आ रही हैं। ये 16वीं सेंचुरी के फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर और फिजिशियन थे, जिनका नाम अननोन को प्रिडिक्ट करने का सिनोनिम बन गया है। उनकी भविष्यवाणियां आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। अपनी मृत्यु के सदियों बाद भी नास्ट्रेडमस हमें फैसिनेट और परप्लेक्स करते रहते हैं। उनकी रहस्यमय रचनाएं, जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेस प्रॉफिटीज में संकलित हैं, ने अनगिनत बहसों, व्याख्याओं और यहां तक कि हिटलर के उदय से लेकर राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या तक की घटनाओं की भविष्यवाणी करने के आरोपों को जन्म दिया है। ने अनगिनत बहसों, व्याख्याओं और यहां तक कि हिटलर के उदय से लेकर राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या तक की घटनाओं की भविष्यवाणी करने के आरोपों को जन्म दिया है। लेकिन यह व्यक्ति कौन था जिसने समय के धुंध के माध्यम से देखने का दावा किया था? और हम वास्तव में उनके प्रोनाउंसमेंट्स पर कितना विश्वास कर सकते हैं? क्या उनकी भविष्यवाणियां सचमुच भविष्य को देख सकती थीं, या यह केवल संयोग था? आइए हम रेनेसेंस फ्रांस की यात्रा करें और नास्ट्रेडमस के रहस्य को उजागर करें। यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से अनसुलझा है, और नास्ट्रेडमस के रहस्य को उजागर करें। उनके जीवन और भविष्यवाणियों की गहराई में जाएं और जानें कि क्या वे वास्तव में भविष्य को देख सकते थे। मिशेल डे नास्ट्रेडमस का जन्म 1503 में प्रोवेंस, फ्रांस में हुआ। हालांकि उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। हम जानते हैं कि उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने चिकित्सा और ज्योतिष का अध्ययन किया। उनका मेडिकल करियर नोटवर्दी था। अपने समय के विनाशकारी प्लेग प्रकोपों के दौरान अपने इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स के लिए नास्ट्रेडमस ने पहचान हासिल की। हालांकि यह ज्योतिष और अकल्ट में उनकी रुचि थी, जिसने वास्तव में नास्ट्रेडमस को आकर्षित किया। उनका मानना था कि अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझने की कुंजी सितारों के पास है। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने में अनगिनत घंटे बिताए और खुद को पूर्वजों के गुप्त ज्ञान में डुबो दिया। नास्ट्रेडमस का मानना था कि सेलेस्टियल मूवमेंट्स इंसानी मामलों को प्रभावित करते हैं। उन्होंने भविष्य के बारे में भविष्यवाणियां करने के लिए ज्योतिष, अंक ज्योतिष और प्राचीन भविष्यवाणियों की अपनी व्याख्याओं का उपयोग करते हुए भविष्यवाणी की एक प्रणाली विकसित की। उनका सबसे प्रसिद्ध काम लेस प्रॉफिटीज 900 से अधिक क्वाट्रेन्स का संग्रह है। 4 लाइन के श्लोक जो एक गुप्त और अक्सर मेटाफोरिकल स्टाइल में लिखे गए हैं। इन क्वाट्रेन्स को समझना बेहद मुश्किल है। नास्ट्रेडमस ने फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक और प्रोवेंसल के मिश्रण का इस्तेमाल किया। अक्सर पन्स, एनाग्राम्स और ऑब्स्क्योर हिस्टोरिकल रेफरेंसेस का इस्तेमाल करते थे। उनका दावा था कि यह जानबूझकर अस्पष्टता खुद को उन लोगों के क्रोध से बचाने के लिए थी जो सत्ता में थे और उनकी भविष्यवाणियों से ऑफेंडेड हो सकते थे। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां प्राकृतिक आपदाओं और युद्धों से लेकर साम्राज्यों के उत्थान और पतन तक कई तरह के विषयों को कवर करती हैं। ऐसा लगता है कि उनके कुछ क्वाट्रेन्स नेपोलियन और हिटलर जैसे विशिष्ट ऐतिहासिक आंकड़ों की ओर इशारा करते हैं, जबकि अन्य अधिक सामान्य हैं, जो महान आग, बाढ़ और विश्व व्यवस्था में उथल-पुथल की बात करते हैं।
सदियों से लोगों ने उनके लेखन पर ध्यान दिया है, उनके गुप्त पदों और वास्तविक दुनिया की घटनाओं के बीच संबंध जोड़ने का प्रयास किया है। कुछ कनेक्शन उल्लेखनीय रूप से सटीक लगते हैं, जबकि अन्य अधिक टेन्युअस प्रतीत होते हैं, जो फ्लेक्सिबल इंटरप्रिटेशंस और हाइंडसाइट की एक उदार खुराक पर निर्भर करते हैं। सेक्शन 5 Echoes of Reality Fulfilled Predictions। नास्त्रेदमस की सटीकता के समर्थक अक्सर विशिष्ट क्वाट्रेन्स की ओर इशारा करते हैं, जो ऐतिहासिक घटनाओं के साथ संरेखित होते प्रतीत होते। उनके अनुयायी मानते हैं कि उनकी भविष्यवाणियां समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। उदाहरण के लिए, एक क्वाट्रेन की व्याख्या 1666 में लंदन की भीषण आग की भविष्यवाणी के रूप में की जाती है, जो शहर को तबाह कर देने वाली एक विनाशकारी घटना थी, जबकि दूसरे को फ्रांसीसी क्रांति के पूर्वाभास के रूप में देखा जाता है, जिसने पूरे यूरोप में सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। एडोल्फ हिटलर के उदय और द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता को भी नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों से जोड़ा गया है। यह युद्ध मानवता के इतिहास में सबसे विनाशकारी संघर्षों में से एक था। माना जाता है कि कुछ छंद पश्चिमी यूरोप से एक महान अत्याचारी के आने की भविष्यवाणी करते हैं, जो दुनिया को युद्ध और विनाश की ओर ले जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कई लोग हिटलर से जोड़ते हैं, जो अपने समय का सबसे कुख्यात तानाशाह था। जबकि इन स्पष्ट हिट ने नास्त्रेदमस की भविष्य कहने की क्षमताओं में विश्वास को बढ़ावा दिया है। उनके अनुयायी उनकी भविष्यवाणियों को प्रमाणित मानते हैं, लेकिन इनकी आलोचनात्मक दृष्टि से जांच करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ये भविष्यवाणियां अस्पष्ट और बहुअर्थी होती हैं, जो विभिन्न व्याख्याओं को जन्म देती हैं। सेक्शन 6 Skepticism and the Power of Interpretation। आलोचकों का तर्क है कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों की कथित सटीकता काफी हद तक सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन और कॉन्फर्मेशन बायस पर निर्भर करती है। उनकी भाषा की अस्पष्टता कई तरह की व्याख्याओं की अनुमति देती है, जिससे ऐतिहासिक घटनाओं के घटित होने के बाद उनसे संबंध खोजना आसान हो जाता है। इसके अलावा कई व्याख्याएं नास्त्रेदमस के मूल काम के अनुवादों और पुनर्व्याख्याओं पर आधारित हैं, जो अर्थ को और भी विकृत कर सकती हैं। आलोचकों का तर्क है कि अगर कोई कड़ी मेहनत करे तो नास्त्रेदमस के विशाल और अस्पष्ट लेखन में लगभग किसी भी घटना की भविष्यवाणियां मिल सकती हैं। सेक्शन 7 नोस्ट्राडामस इन द पब्लिक इमेजिनेशन। संशयवाद के बावजूद नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां जनता की कल्पना पर एक शक्तिशाली पकड़ बनाए हुए हैं। उनका नाम भविष्यवाणी का पर्याय बन गया है और उनके लेखन को अक्सर संदर्भित किया जाता है, खासकर अनिश्चितता और उथल-पुथल के समय में। नास्त्रेदमस के साथ स्थायी आकर्षण संभवतः भविष्य को समझने और उसे नियंत्रित करने की हमारी जन्मजात इच्छा से उपजा है। अराजकता और अप्रत्याशितता की विशेषता वाली दुनिया में यह विचार कि किसी ने कहीं न कहीं भविष्य की एक झलक देखी होगी, आराम की एक टैंटलाइजिंग यद्यपि भ्रामक भावना प्रदान करता है। सेक्शन 8 The Enduring Allure of the Unknown। नास्त्रेदमस की विरासत, रहस्य की स्थायी शक्ति और अज्ञात के साथ मानवीय आकर्षण का प्रसार संबंध टेस्टामेंट है। कोई उनकी भविष्य कहने की क्षमताओं में विश्वास करे या न करे, उनके लेखन बहस, इंट्रीग और समय और भाग्य के छिपे हुए कामकाज के बारे में आश्चर्य की भावना पैदा करते रहते हैं। अंत में शायद नास्त्रेदमस के काम का असली मूल्य भविष्य की भविष्यवाणी करने की उसकी क्षमता में नहीं, बल्कि हमें सोचने, सवाल करने और आगे आने वाली विशाल संभावनाओं पर विचार करने की क्षमता में निहित है। सेक्शन 9 नोस्ट्राडामस प्रॉफिट और पोएट। 2. क्या नास्त्रेदमस एक वास्तविक भविष्यवक्ता थे
जो सदियों से देखने की क्षमता से धन्य थे। क्या वह वास्तव में भविष्य की घटनाओं को देख सकते थे और उन्हें अपनी कविताओं में व्यक्त कर सकते थे, या वह एक प्रतिभाशाली कवि थे, शब्दों के जादूगर थे जिनके अस्पष्ट छंदों को अनिश्चित दुनिया में उत्तर खोजने वाली पीढ़ियों ने अर्थ दिया है? क्या उनकी कविताओं में छिपे रहस्य वास्तव में भविष्यवाणियां थीं या केवल कल्पना की उड़ान? जवाब, मेरे प्यारे दोस्तों, एक रहस्य बना हुआ है। यह रहस्य समय के साथ और भी गहरा होता गया है। चाहे आप उन्हें एक भविष्यवक्ता, एक कवि या एक चालाक धोखेबाज के रूप में देखें, उनकी छवि हमेशा विवादों और चर्चाओं का केंद्र रही है। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि नास्ट्रेदमस और उनकी भविष्यवाणियां उनकी मृत्यु के सदियों बाद भी हमें मोहित, इंट्रीग और हमारी कल्पनाओं को स्पार्क करती रहती हैं। उनकी कविताओं में छिपे रहस्य और भविष्यवाणियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। भविष्य हमेशा की तरह निश्चितता और अनिश्चितता दोनों के धागों से बुनी गई एक टैपेस्ट्री बनी हुई है। यह टैपेस्ट्री हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में कोई भविष्यवक्ता हो सकता है, और शायद यही वह चीज है जो इसे इतना आकर्षक बनाती है। यह रहस्य और अनिश्चितता ही है जो हमें बार बार नास्ट्रेदमस की ओर खींचती है।